अगर बैलेट पेपर पर पीटीआई न होने पर एहतजाज हुआ तो भी इलेक्शन जायज और कानूनी होगा। पोलिंग के 8 घंटे में एहतजाज होने की वजह से इलेक्शन को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का तुर्क खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि यह सिर्फ एक काबिल बहस नुक्ता होता है कि इलेक्शन किस हद तक शफाफ और मुनसिफाना है। निगरान वजीर आजम का यह भी कहना था कि अफगानिस्तान में कोई बाज़ाब्ता हुकूमत नहीं, एक ग्रुप की डिफेक्टो अथॉरिटी कायम है। डिफेक्टो अथॉरिटी अपने अहकामात पर पूरे अफगानिस्तान में शफाफ अमल दरामद कराने की अहलियत नहीं रखती। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि पीटीआई समेत तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं। तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का मुसावी हक हासिल है। गैर मुल्की एजेंसी को निगरान वज़ीर आज़म का इंटरव्यू तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इंतखाबात में हिस्सा लेना हक है, लेकिन जराइम पर सजा कानूनी तौर पर जायज है। गलत तासुर दिया गया कि किसी मखसूस शख्स को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर पीटीआई पर इलेक्शन न लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवकत हो जाएगा, उस इलेक्शन की कोई अहमियत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। नेक्स्ट टाइम हम नीयत साफ है, दामन साफ है, बेकसूर है, अल्लाह बेनियाज है। वो जब चाहे दिन बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले पलट सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर शफाफ इंतखाबात न हुए तो अवाम का मौजूदा जमहूरी निज़ाम से एतबार उठ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत के बगैर इलेक्शन बेमानी होंगे। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा शफाफ इंतखाबात वक्त की जरूरत और वाहिद हल है। एक सवाल पर कहा कि मालूम नहीं बर्फ पिघली है या नहीं, जो बेगुनाह है उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। 40 साल सियासत की, 39 साल एक पर्चा नहीं हुआ, 1 साल में दहशतगर्द भी बना दिया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसीर। साबिक वजीर खारजा को आज भी अदालत में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की पहले नवाज शरीफ को वार्निंग, फिर यू टर्न। टीवी प्रोग्राम में कहा कि नवाज शरीफ मुल्जिम की हैसियत से आए तो गिरफ्तार किया जाएगा। बाद में वजाहत करते हुए बोले बयान को सयाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। नवाज शरीफ के मामलात अदालतों में हैं, वजारत दाखिला का इससे कोई लेना देना नहीं। सरफराज बुख्ती के टीवी इंटरव्यू पर साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सरफराज बुख्ती बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ से मुतालिक बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश न करें। मरियम औरंगजेब बोली नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहां जाना है ये उनका और अवाम का फैसला होगा। सरफराज बुख्ती साहब नवाज शरीफ की नहीं मुल्क की फिक्र करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम भारत से वर्ल्ड कप घर लाने के लिए पुरअज़्म। एशिया कप में गलतियों का एतराफ। शाहीन शाह अफरीदी से इख्तलाफात की अफवाहों को मुस्तरद किया। कहा शाहीन समेत सब लोग इज्जत करते हैं, जब किसी से करीब जाकर मैच हारे तो मीटिंग में थोड़ी बहुत बातें होती हैं, इसे लड़ाई का नाम देना गलत होगा। इन्हीं खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को नंबर 1 बनाया है। यही खिलाड़ी मैच जितवाएंगे तो 1 साइडेड जितवाएंगे। टॉप 4 आप बहुत नीचे ले गए हैं। अल्लाह ने चाहा तो नंबर 1 ही आएंगे। कप्तान बाबर आजम का एक सवाल पर जवाब। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड आज रात भारत रवाना होगा। बाबर 11 पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में 29 सितंबर को खेलेगी। पीसीबी की आईसीसी को शिकायत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऑफिशियल्स को भारत रवानगी से 24 घंटे पहले भारतीय वीजे जारी किए गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई राजिक संजरानी अलॉट किया गया सरकारी घर छोड़ने को तैयार। वकील ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा उन्हें अब घर सरेंडर करने का ख्याल कैसे आया।
केस से नजर आ रहा है कि अंदर और क्या कुछ हो रहा है। अदालत ने राज़िक संजरानी की बतौर MD सेंडेक मेटल कंपनी तैनाती पर भी सवालात उठा दिए। अदालत में एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बताया कि वजीर आला बलूचिस्तान की सिफारिश पर राज़िक संजरानी की तैनाती हुई। अदालत ने कहा राज़िक संजरानी की 2008 में 3 साल के लिए तैनाती हुई, अब तो 2023 चल रहा है। राज़िक संजरानी की तैनाती और घर की अलॉटमेंट कैसे हुई? अदालत ने वजारत हाउसिंग, पेट्रोलियम और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत में राज़िक संजरानी के वकील की घर खाली करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा। अदालत ने कहा आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्द अज जल्द घर खाली कर दें। बीनाई मुतासिर करने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये इंजेक्शन आंखों में नहीं लगेगा, सिर्फ कैंसर के मरीज इस्तेमाल कर सकेंगे। निगरान वजीर सेहत जावेद अकरम का बयान। कहते हैं जरूरत पड़ने पर मरीजों की सर्जरी भी की जाएगी। मुतालिका इंजेक्शन स्विट्जरलैंड से आया, कहाँ रखा गया, कहाँ पैकिंग हुई, पता लगा रहे हैं। इस इंजेक्शन की आंखों में इस्तेमाल की किसी ने एडवाइस नहीं ली थी। ड्रैप से भी इस इंजेक्शन की इजाजत नहीं ली गई। मुतासरा शहरियों का कहना है कि 6,000 रुपए का इंजेक्शन खरीदा था, पहले इंजेक्शन से ही बेनाई चली गई। ऑपरेशन के बाद से अब तक दिखाई देना शुरू नहीं हुआ। सादिकाबाद में मेडिसिन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुरेवाला में भी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। फातिमा कत्ल केस में मरकजी मुलजिमा पीर असद शाह की बीवी हिना शाह ने गिरफ्तारी दे दी। कल अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में नामजद तमाम मुलजिमान गिरफ्तार। हिना शाह को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम फैयाज शाह की अबूरी जमानत में तौसीक की दरखास्त मुस्तरद। खैरपुर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत पेशी पर खैरपुर पुलिस पीर फैयाज शाह को प्रोटोकॉल देती रही। तफ्तीशी ऑफिसर फैयाज शाह को पुलिस मोबाइल में बिठाकर लेकर आए। फैयाज शाह को हथकड़ी भी नहीं पहनाई गई, हाथ में मोबाइल फोन भी था। केस के मरकजी मुलजिम असद शाह और इम्तियाज शाह अदालत में पेश। 9 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। चेयरमैन PTI को अब तक अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अडियाला जेल मुंतकिली का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन PTI को अटक जेल मुंतकिल करने से मुतालिक नोटिफिकेशन कलअदम करार। अदालत ने कहा कि चेयरमैन PTI को जेल में तमाम सहूलियात मुहैया की जाएं जिसके वो हकदार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में करने का फैसला। तहरीरी हुक्म जारी। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि FI ने आज केस का चालान जमा नहीं किया। चालान पेश कर दिया जाता तो आज चेयरमैन PTI की जमानत हो जाती। तहरीक-ए-इंसाफ की वकला टीम के रुकन उमैर न्याजी का कहना है कि चेयरमैन PTI का कहना है कि उन्होंने अटक जेल में खुद को एडजस्ट कर लिया है। जेल बिलाखिर जेल है, वो अटक जेल में ही ठीक है। अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली का केस अदालत ने देर से लगाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि डील नवाज शरीफ की डिक्शनरी में नहीं। नवाज शरीफ जेल की दीवारें फलांगने या एयरपोर्ट से भागने वाला नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले शहबाज शरीफ कायद को समझा नहीं, राय दे सकते हैं। नवाज शरीफ अपनी हतमी राय दे दे तो उस पर कोई अपना फैसला नहीं सुना सकता। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से काबिल अदालत को आगाह किया जा सकता है या नहीं। आइंदा समात पर दलाइल तलब। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी के वकील लतीफ कोसा ने कहा कि नैब ने बयान दिया था कि फिलहाल बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस्तेमाल किया गया लफ्ज फिलहाल पर एतराज है। नैब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि इस वक्त गिरफ्तारी का इरादा है, न गिरफ्तार करना चाहते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं कि मुलजिम को गिरफ्तारी से काबिल आगाह किया जाए। बुशरा बीबी से दरखास्त की है कि नैब के साथ तफ्तीश में ताउन करें। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस और तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसीब। तोशाखाना जाली रसीद केस में भी बुशरा बीबी की जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसीब। बुशरा बीबी की अटक जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात।
एंटी करप्शन पंजाब ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। उकाड़ा की सीनियर सिविल जज की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में खावर मानिका ने कहा कि इल्जाम लगाने वाले बताएं क्या उन्होंने मुतालिका जगह पर शादी हॉल देखा है। उन्होंने तो वहाँ पर एक दरबार बनाया है, वहाँ दुकानें 60 साल से हैं जो कब्रिस्तानों से मुहैया होती थी। खावर मानिका पर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके गैर कानूनी शादी हॉल और 26 दुकानें बनाने का इल्जाम है। खुद मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं, फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के दिलचस्प रिमार्क्स। 2 कमसिन बच्चियों की हवालगी के केस में कहा नमाज, रोजा और हज करना काफी नहीं, इंसानियत और इखलाक भी लाजिम है। सिर्फ दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान नहीं होता, अमल भी होना चाहिए। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं। अदालत ने कमसिन बच्चियों को वालिदा के सपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। बच्चियों के वालिद इतवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मुलाकात कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस में इंटेलिजेंस ब्यूरो का दरखास्त वापस लेने का फैसला। मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त मंजूर करके नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इजाजत देने की इस्तदा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के वकील की फैजाबाद धरना नजरसानी केस के इल्तवा के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया है कि शेख रशीद जेर हिरासत हैं, उनसे राबता नहीं हो पा रहा। इस्तदा है कि फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत मुलतवी की जाए। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 28 सितंबर के लिए मुकर्रर है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ वसासा जात केस दोबारा खुल गया। इसहाक डार 10 अक्टूबर को तलब। कराची की एहतसाब अदालत में डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। आसिम हुसैन समेत 8 मुल्जिमान को 7 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। लाहौर की एहतसाब अदालत ने PTI के सदर परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन से मुतालिक तहकीकात के केस में नैब की दरखास्त पर जारी किए गए। मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई आइंदा समाअत तक मौखिर। अदालत में नैब की दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन नैब ने 11 अगस्त को मोनिस इलाही का वारंट जारी किया। गिरफ्तारी की कोशिशें की, मुलजिम तलबी के बावजूद शामिल तफ्तीश न हुआ, इश्तिहारी करार दिया जाए। चेयरमैन PTI की बहन और उनके शौहर को एंटी करप्शन कोर्ट ने जालसाजी केस में 9 अक्टूबर तक जमानत में तौसीह दे दी। उस्मा खान और उनके शौहर मुजफ्फरगढ़ की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ 5000 कैनाल से ज्यादा अराजी धोखे से कम कीमत पर खरीदने पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक कयास आराइयां करने वाले बाज रहे। ओगरा ने बयान जारी कर दिया। कहा हालिया दिनों में बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखा गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के ऐलान में अभी 1 हफ्ता बाकी है। इस मुद्दत में कीमतों पर कयास आराइयां तेल की सप्लाई चेन में खलल डाल सकती हैं। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने भी वाज़ेह किया कि डॉलर की कीमत जरूर कम हो रही है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का पता 30 सितम्बर को ही चलेगा। 23 सितम्बर को निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज खान ने कहा था कि डॉलर की कदर में कमी का असर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नजर आएगा। दोनों वज़रा ने 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया था। बिजली चोरों से 10 दिन में 8 अरब रुपए की रिकवरी कर ली। मजमूई रिकवरी 10 अरब 16 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ा का दावा। बताया कि अब तक बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों में 17,646 FIR दर्ज की गई। 3,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर दिए गए।
बिजली चोरों से जो 10 अरब रुपए रिकवर हुए हैं, उसका आवाम को क्या फायदा होगा? क्या ये रिकवरी के पैसे सिर्फ अफसरान पर खर्च होंगे? बिजली निर्ख कम करें, आवाम को रिलीफ दें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन सैफुल्लाह अब्रो की हिदायत। पावर डिवीजन हुकाम ने बताया कि ये पैसे सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी के पास जाएंगे। अगर मुहिम जारी रही तो 4-5 माह में 150 अरब की रिकवरी कर लेंगे। चेयरमैन नेपरा की अदम मौजूदगी पर कमेटी चेयरमैन सैफुल्लाह अब्रो बरहम। कहा, नेपरा पूरे पाकिस्तान को नचाता है। आए रोज आवाम को 3 से 4 रुपए का टीका लगाते हो। किसी फोरम पर आते हुए नेपरा की टांगे कांपती हैं। इंटरबैंक में मार्केट में डॉलर $1.06 सस्ता होकर 289 रुपए 70 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से 17 रुपए 40 पैसे सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में $1 1 रुपए सस्ता होकर 292 रुपए का हो गया। कराची के इलाके डिफेंस में मुनशियात बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। कनेडियन निजात मुलजिम गिरफ्तार। बंगले में कायम फैक्ट्री से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद। महकमा एक्साइज ने नारकोटिक्स में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। मुनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल और सामान भी बरामद कर लिया। मुलजिम का रिमांड हासिल कर लिया गया। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का बाग समन का दौरा। ग्राउंड में गंदगी और कचरा देकर बरहम। KMC को पार्क को अच्छा बनाने की हिदायत। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज और नूर भी गए, क्लासेस का मुआयना किया। कॉलेज प्रिंसिपल टीचिंग स्टाफ की तादाद नहीं बता सकी। मकबूल बाकर ने कहा, डिग्री कॉलेज में स्टाफ की पोजीशन का किसी को इल्म नहीं, किसी को कुछ पता नहीं कॉलेज कैसे चल रहा है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ गुजरांवाला को लिंक करने के प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबा मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, वक्त पर मंसूबे की तकमील से ईंधन की भी बचत होगी। कोशा में रेलवे फाटक पर रुकी ट्रेन ने कई बार हॉर्न बजाया। अमले ने सुख झंडा भी दिखाया मगर ट्रैफिक ने रास्ता न दिया। कोयटा एयरपोर्ट रोड के करीब ट्रैफिक के बायस ट्रेन रुकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में रेलवे फाटक का अमला ट्रैफिक के सामने बेबस दिखाई दिया। बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक को रोका और माल बरदार ट्रेन को गुजरने का रास्ता मिला। आलमी मुकाबलों के जेवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर कौमी एथलीट अरशद नदीम के लिए 30 लाख रुपए का इनाम। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुलाकात में अरशद नदीम को चेक दिया। अरशद नदीम की दरख्वास्त पर मियां चन्नू स्टेडियम के लिए फंड्स फराहम करने का ऐलान। मकबूल सारा इनाम और नूर मुकद्दम के वालिद की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जल्द इंसाफ की अपील। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, मजबूत केसेस के बावजूद अब तक इंसाफ के मुंतजिर हैं। वकीलों की गैर हाजिरी और तारीखों की तब्दीली को पेशियों में ताखीर की बुनियादी वजह करार दिया। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज को बंद नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया पर दावे गुमराह कुन है। जियो फैक्ट चेक ने हकीकत मालूम कर ली। स्टेट बैंक और एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन की भी सोशल मीडिया पोस्ट्स की तरदीद। स्टेट बैंक के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज के लिए सरमाए की रकम में इजाफा किया गया है, जिससे आने वाले महीनों में कंपनीज की तादाद कम हो सकती है। अलबत्ता कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कई एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि सऊदी अरब फलस्तीन अमन फार्मूले के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। सऊदी अरब कल इसराइल को तस्लीम करने नहीं जा रहा, न ही पाकिस्तान को ऐसी कोई मजबूरी है कि इसराइल को कल तस्लीम करना है। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो रंजिशें खत्म करना होंगी।
पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह का कत्ल कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के स्टेशन चीफ की निगरानी में हुआ। कत्ल में भारत के मुलविस होने की तस्दीक किसी एक मुल्क ने नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के इत्तेहाद फाइव आइज ने की। पहली बार भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया में बेनकाब हुई। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल में 3 नहीं 6 मुलजिम मुलव्विस थे। अमरीकी मीडिया का ऐनी शाहिदीन और सीसीटीवी की बुनियाद पर दावा बताया कि खालिस्तान तहरीक के रहनुमा नजर के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान ने 1 नहीं 2 गाड़ियां इस्तेमाल की। हरदीप की गाड़ी को मुलजिमान की एक गाड़ी ने पार्किंग ही में रोका। 2 मुलजिमान ने फायरिंग की, 50 गोलियां बरसाई, 34 हरदीप को लगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नजर का कत्ल पहले रिपोर्ट किए गए वाक़े से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म था। 45 बरस के हरदीप को 18 जून को सरे में गुरुद्वारे के बाहर कत्ल किया गया था। भारत में कैनेडियन शहरी चौकस और मुहतात रहे। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के बाद कनाडा ने भारत में अपने शहरियों के लिए नई सफरी हिदायत जारी कर दी। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के खिलाफ कनाडा के साथ अमेरिका में भी सिखों के भारतीय काउंसलेट्स के सामने एहतजाजी मुजाहिरे। अमरीकी FBI ने भी वार्निंग जारी कर दी कि भारत से अमेरिका में मौजूद सिखों को भी खतरा है। सिख कम्युनिटी को एहतियात करने की हिदायत। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में चंद्रवती में फनकार रेहान शेख की परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। फेस्टिवल में आज ड्रामा से 9 पेश किया जाएगा। कराची में जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और मोहब्बत में शराकत 2 दिनों की चाहत। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तहलका मचाती नई ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद ने अपनी एक झलक से ही समा बांध दिया। मेगा कास्ट, खूबसूरत गानों और बेहतरीन अक्सबंदी का शाहकार मन्नत मुराद का प्रीमियर मेगा एपिसोड की सूरत में आज पेश किया जाएगा।